सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि हम यहाँ मंडी न होने का कारण हमको सारी दुकानों में ले जाने पड़ते हैं। दुकान वाले उसको कौड़े के भाव खरीदते हैं। मैं दीपक सिंह नेगी ग्राम कुंजा का रहने वाला हूँ और 43 साल मेरी एज है, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। और हम लोग यहाँ पहले से ही पूर्वजों के टाइम से ही खेती करते हैं। हमारे पूर्वज यहाँ पहले से ही बसे हुए हैं, खेती करते हैं। उस चीज़ को हम आगे को ले जा रहे हैं। तो दीपक जी, आपके कितने खेत हैं और आप क्या क्या उगाते हैं? सर मेरे 30 खेत हैं और मैं अनाज हो गया, सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया, इन चीज़ों का ही ज़्यादा वो करता हूँ। तो दीपक जी, आप सब्जियों में क्या उगाते हैं? सर हम सब्जियों में हमारे वहाँ सबसे विशेष खेती तो वैसे ज़्यादातर आलू की होती है। हमारे वहाँ आलू की तीन फसल होती है वैसे, और पिन आलू, अरबी हो गई, गडेरी हो गई, ये चीज़ें। और तरकारी सब्जियाँ उगाते हैं। तरकारी सब्जियों में जैसे पालक हो गया और ये मूली होगी, ये चीज़ें उगाते हैं। लाई होगी। और दीपक जी, आप दाल में क्या उगाते हैं? दाल में सर हम ये सोयाबीन हो गया, काले भट्ट हो गए और गहत हो गए, और ग्रोस भी थोड़ी कम मात्रा में उगाते हैं। ये हो गया मसूर हो गया। मसूर तो हमारे वहाँ काफ़ी मात्रा में होती है। और आप अनाज में क्या उगाते हैं? अनाज में सर हम अभी तो ये गेहूं की फसल चल रही, गेहूं उगा रहे हैं। गेहूं और जौ, चना ये बो रहे हैं अभी। उसके बाद हम ये फिर बाद में ये हमारे वहाँ मडुआ होता है, मजीरा होता है, ये चीज़ें होती है सर। तो आप क्या किसी केमिकल का यूज भी करते हैं खेतों में? सर नहीं, इधर तो केमिकल को तो हम जानते तक नहीं है। हम तो हमारे वहाँ सिर्फ एक गाय भैंस इसका गोबर से खेतों में डालो, ऐसे ही होता है। इससे अब यहाँ जितनी भी सब्जी मतलब फल फ्रूट जो भी होते हैं, ये सारे चीज़ें ऑर्गेनिक होते हैं। और इसमें सर हमें खाद कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो दीपक जी, आपका आय का स्रोत क्या है? यहाँ सर ये आलू होते हैं। एक आलू से ही जैसे पूर्वजों के टाइम से हमारे पास एक फसल आलू की ऐसी भारी मात्रा में होती है जो हमारे पहले से ही पूर्वजों से ही चला आया है वो चीज़। तो वही एक अच्छा स्रोत है। और बाकी थोड़ी थोड़ी ये अरबी हो गया, ये पिनालू हो गए, गडरी हो गए। और आजकल नया हम लोगों ने ये कर दिया कि लहसुन से हमें अच्छा बेनिफिट होता है, तो लहसुन को हम ज़्यादा मात्रा में बोते हैं। और नहीं तो आलू, ये ककड़ियाँ हो गया, ये चीज़ थोड़ी थोड़ी मार्केट में बेच देते हैं। तो दीपक जी, आपको खेती बाड़ी में क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? खेती बाड़ी में तो यहाँ सर सबसे ज़्यादा तो बंदर हो गई, ये जंगली सुअर हो गया, इसका बहुत बड़ा आतंक है। जंगली सुअर तो कभी आते हैं तो खेत पूरे नष्ट कर जाते हैं। इससे हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें वैसे तो यहाँ का यही है कि थोड़ी स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। और लेकिन हमको ये जंगली सुअर हो गया, बंदर हो गया, इन तो दो चीज़ें हैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो दीपक जी, आप अपने जो भी आप उत्पाद करते हैं उसको कैसे बेचते हैं और आपको किस तरीके का मुनाफा होता है? यहाँ तो एक चीज़ है कि सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि हम यहाँ मंडी न होने का कारण हमको सारी दुकानों में ले जाने पड़ते हैं। दुकान वाले उसको कौड़े के भाव खरीदते हैं। अगर वो जो चीज़ मार्केट में 100 रुपये की हो तो 20 रुपये खरीदते हैं। अब ये हमारी मजबूरी है और यहाँ से बहुत दिक्कत है हमको। एक तो हमारा गांव में रोड न होने के कारण सबसे ज़्यादा समस्या है हमको रोड न होने के कारण हमें ये घोड़ा बुक करना पड़ता है। घोड़े का किराया भी 250 रुपया है। एक अगर बार ले जाएं 250 रुपया है अगर, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई गांव में कभी कोई बीमार हो जाता है तो हमें फिर ये पूरे गांव के सौजन्य से, सहयोग से तो डोली में ही लेके जाते हैं उसको। ये चीज़ें हैं। गांव सबसे ज़्यादा समस्या इधर रोड की है। तो दीपक जी, आप क्या खेती बाड़ी से संतुष्ट हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये चीज़ तो हमारे पहले से ही चली आई है, तो उस चीज़ में हमें करने में काफ़ी हौसला होता है, हौसले बढ़ते हैं हमारे। क्योंकि हमारे गांव का एक माहौल भी ठीक है। हम किसी सब किसान भाइयों से उठना बैठना घूमना, हम जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। अगर हमें यहाँ से मार्केट में भी जाना है तो 2-3 लड़कों का साथ लेके चलते हैं।
यहाँ तो ऐसा है नहीं कि अकेले जा, क्योंकि यहाँ से पैदल 3-4-5 किलोमीटर है ना हमारा गांव, तो इसलिए हमें हर चीज़ में उठना बैठना, हर चीज़ में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कभी कभी किसी के पास गाय बैल अगर जोतने में परेशानी हो तो फिर दूसरा जाके खुद ही उसको वो जोत देते हैं ना। कई तो ये होते हैं कि कहीं जगह तो और चीज़ें होती हैं, अब यहाँ ट्रैक्टर तो है नहीं। तो दीपक जी, आप अपने किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो साहब ऐसा है, ये जो है मनुष्य ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की है, तो इसमें क्यों ना हम लोग खुल के आपस में भाईचारा करके काम किया जाए। जैसे मैं तो अपनी बात बताता हूँ, मैं अगर मेरे को गांव मेरे रास्ते में खेतों से जो जितने मकान पड़ते हैं, मैं कभी उधर उठना बैठना खाना पीना अपना चलते रहता है हमारा। तो इससे 2 दिन की ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, बाकी ज़िंदगी में रखा ही क्या है, मतलब जितना है उसी से आप संतुष्ट रहो ना, ये है। तो दीपक जी, आपने आने वाले कुछ सालों के लिए या अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान आपने बना के रखा है क्या? सर मैंने क्या बना रखा, मैंने इस सिर्फ अभी अपने एक बगीचा है, जरा बंजर है, उसमें मैंने 40-45 पेड़ आखरोट लगा रखे हैं। अब उनको बड़ा होने में कम से कम 7-8 साल तो लगेंगे ही, 8-10 साल लगेंगे, उसके बाद वो फल देना स्टार्ट होगा। जब वो फल देगा तो फ्यूचर प्लानिंग उससे बढ़ते रहेगी। और थोड़ी नींबू संतरा ये चीज़ लगा रखे हैं, ये तो खैर 2-4 साल में पेड़ बड़े हो जाएंगे। सो दीपक जी, आप ये खेतों में खाद को कैसे बनाते हैं? सर हम इसको ऐसा करते हैं, गाय का गोबर इकट्ठा करते हैं अच्छी मात्रा में, फिर उसको सड़ाते हैं। उसको सड़ाने के बाद फिर खेतों में डाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कई लोग तो यहाँ तो ये चीज़ चलता नहीं, मार्केट की खाद आती नहीं, यहाँ घर की खाद यही खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अच्छी मात्रा में डालो तब तो अच्छा होता है। और यहाँ के देखो, जागेश्वर के नाम से, जैसे कुंजा गांव है हमारे, जागेश्वर से थोड़ी 2-3 किलोमीटर ऊपर है, टॉप में पैदल रास्ता है। तो यहाँ के आलू के बारे में आप पता करोगे तो कई सारे इलाके में फेमस है यहाँ की कोई भी चीज़ है। और लोग बाहर से कई दर्शनार्थी लोग आते हैं तो जागेश्वर से जब यहाँ से लेके जाते हैं चीज़, सावन के महीने में हमारे वहाँ आलू की बड़ी फसल होती है ना, तो उस टाइम। दीपदा, आपको खेती करते हुए या कभी चराते हुए जानवरों को कोई किस्सा याद हो तो? ये है सर, पहले से हम जब छोटे थे तो हम 18-19 साल के थे, उस टाइम हम जंगल में जाते थे। तो मेरा एक दोस्त, 2-3-4 दोस्त हुआ करते थे हम, तो जहाँ भी जाते थे गायों को इकट्ठा ले जाते थे हम गोला। जब तो एक बार बाघ आ गया, उसने 4-5 बकरियाँ मार दी। तो मैं तो बाघ के पीछे चले गया, लेकिन मेरे साथ के रजुका थे मेरे साथ, राज भाई जी, और ये बिल्कुल भाग गए घर को। यही मेरा मज़ेदार किस्सा हुआ। तो दीपक जी, आप हमारे बारे में, वीडियोस के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो साहब जागनाथ के आदमी हैं, जागनाथ की भूमि है हमारी, देवभूमि है, देवस्थली है। लोग यहाँ इस क्षेत्र में कहाँ से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। लेकिन एक लाइक एक शेयर तो अपना ही बनता है। जो इस चीज़ को जो सुन रहे हो देख रहे हो, उसको एक शेयर और एक लाइक जरूर मारना। जय राम। आप खेती बाड़ी से संतुष्ट हैं? तो दीपक जी, आप खेती बाड़ी से संतुष्ट हैं? 1 मिनट रुकिए दीपक जी। मुझे ना, जैसे मेरे पास कहीं पेड़ है, पर्यावरण के मामले में भी मैं बहुत फिट रहता हूँ, क्योंकि पेड़ काटने नहीं चाहिए। यहाँ की हवा सभी ठीक है, जैसे हर पेड़ के ऊपर कुछ न कुछ, ये पेड़ भी हमारे यूज आ गए, और पत्तियाँ गायों के काम आ गई, और पेड़ हमारे ककड़ी हो गया, अगरे वगैरह इनके काम आ जाने वाले।